हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ये 10 पैसे के सिक्के जो कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे। इन सिक्कों के बारे में मैं सारी डिटेल इस एक वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में मैं आपको एक ऐसे सिक्के के बारे में बताऊंगा, इस 10 पैसे के सिक्के के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमत में नीलाम किया गया था। तो उस सिक्के के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में मैंने कई सिक्कों की वीडियोस डाली है जिसमें एक पर्टिकुलर सिक्के के बारे में सारी जानकारी है, जैसे कि 1947 से लेकर 2025 तक जितने भी 1 रुपये के सिक्के आए हैं इसकी मैंने वीडियो बनाई है। ऐसी 2 रुपये की बनाई है, ऐसी 5 रुपये की बनाई है। तो ये जितने भी वीडियोज़ हैं ना, तो मैंने सीक्वेंस में इनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, यहाँ प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उन सारी वीडियोज़ की पूरी लिंक मिल जाएगी एक साथ। तो जो कोई भी देखना चाहता है कंटिन्यू, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए अब बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। इन सिक्कों को 1988 से लेके 1998 तक इशू किया गया था। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है। जिनका वजन होता है वो लगभग 1.85 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 16 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब एक बार ऑब्वर्स और रिवर्स साइड देख लेते हैं। ऑब्वर साइड में आप जाएंगे तो बीचों बीच आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को मिलेगा। राइट हैंड तरफ आपको इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा और लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में, तो सबसे ऊपर आपको हिंदी में पैसे और इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर आपको जस्ट नीचे उसके जो नंबर 10 है वो लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स इन सिक्कों के बारे में। अब ये सारे ही सिक्के सिर्फ 5 मिंटों से आए हैं। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और ओटावा मिंट। तो इनके एक बार मिंट मार्क देख लीजिए। बॉम्बे मिंट में आपको ऐसे नीचे डायमंड का शेप देखने को मिलेगा। कैलकाटा में कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। हैदराबाद मिंट में आपको ऐसा स्टार देखने को मिलेगा। नोएडा में ऐसा गोल्ड डॉट देखने को मिलेगा। और ये जो ओटावा मिंट है यहाँ पे आपको नीचे सी बना हुआ देखने को मिलेगा। तो ये हो गई सारे मिंट मार्क। अब एक एक करके ईयर वाइज इन सारे ही सिक्कों की प्राइस देख लेते हैं, और जो भी मैं प्राइस बताऊंगा ये जो नई कॉइन बुक आई है उसके हिसाब से होगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो 1988 में ये सिक्का 5 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और ओटावा मिंट। यहाँ पे जो नोएडा मिंट और ओटावा मिंट के सिक्के हैं ये कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। ये आपको यूएनसी कंडीशन में 10 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी एज सच कोई कीमत नहीं है, 1 से 2 रुपये कीमत है। तो यहाँ पे ये जो सी मिंट मार्क वाला सिक्का है ना, ये कोई बहुत रेयर सिक्का नहीं है, किसी भी फ्रॉड में मत पड़िएगा। इसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत मात्र 10 रुपये है। और साथ ही में जो बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। वो यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 5 से 10 रुपये मिलेंगे। फिर चलते हैं 1989 में। यहाँ पे सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 5 रुपये मिलेंगे। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 15 से 20 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 से 2 रुपये। फिर चलते हैं 1990 में। यहाँ पे सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 15 से 20 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 से 2 रुपये। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है। वो यूएनसी कंडीशन में आपको 350 रुपये से लेकर 400 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये तक आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1991 में। 1991 में सिक्का 3 मिनटों से आया था। कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक मिल सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में 15 से 20 रुपये। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 रुपये।
फिर चलते हैं 1992 में। यहाँ पे ये सिक्का सिर्फ नोएडा मिंट से आया था और स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये आपको इस सिक्के के मिलेंगे। फिर चलते हैं 1993 में। यहाँ पे सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, हैदराबाद मिंट से, और ये भी स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। और ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1996 में। यहाँ पे सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 15 से 20 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 से 2 रुपये। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट से सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और वो यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो थोड़ा सा कीमती सिक्का है। वो यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इसके आपको 50 रुपये तक मिल सकते हैं। और इस 1996 के बॉम्बे मिंट के सिक्के के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा बात किया है इस सिक्के के बारे में। फिर चलते हैं 1997 में। 1997 में सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 5 से 10 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 से 2 रुपये। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। लेकिन यहाँ पर भी जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 से 200 रुपये आपको मिल सकते हैं। तो 1997 में बॉम्बे मिंट का सिक्का काफ़ी कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1998 में। 1998 में ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं और ये दोनों ही सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 40 से 50 रुपये तक मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सिक्के आए थे ये वाले स्टेनलेस स्टील वाले 10 पैसे के, उनकी जानकारी ख़त्म होती है। अब हम उस सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके सामने एक सिक्के की फ़ोटो आ रही होगी। ये कोई आम सिक्का नहीं है, ये एक ही सिक्के के दोनों तरफ हैं। ये एक्चुअली में लाखी कॉइन है और ये सिक्का एक ऑक्शन में 15,000 रुपये की कीमत में नीलाम हुआ है और ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आप डेट भी देख सकते हैं, 2022 में सिक्का नीलाम हुआ है 15,000 रुपये की कीमत में। तो ऐसे सिक्के कोई आम सिक्के नहीं होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर सिक्के होते हैं क्योंकि जनरली ऐसे सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर ऐसा कोई रेयर सिक्का है आपके पास तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।